तीनों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मेन मुद्दा है। धन्यवाद। साहब आइयो चुनाई अभी शुरू करेंगे, भागने जाना नहीं है। और चुनाई जो है यहाँ प्रदर्शन किया गया था, इसके बाद क्या आश्वासन मिला यहाँ पर लोगों को? भाई ये एक जगह है जिसपे कि आगे भी जगह छोड़ दी और पीछे भी जगह छोड़ दी। सिर्फ इस जगह को इसलिए हटाया गया, इस जगह को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि बिल्डर को रास्ता देना था इधर से। अंतरिक्ष हाइट है जो कि बिल्डर का नाम है, जिसको कि रास्ता देना था। तो अगर ग्रीन बेल्ट का कोई प्लानिंग थी तो वो शुरू से लेकर एंड तक होनी थी ना। तो इससे कोई भी ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो हुआ है ये मिली भगत के तहत हुआ है। और इसमें जो और जिस अधिकारी ने किया है उसको सीएम साहब इससे पहले जो हमारी सीएम ग्रीवेंस थी उसके अंदर ये फटकार भी लगा के गए थे कि तेरी बहुत शिकायत आ रही है, अगर तो तूने दोबारा से लोगों की इस तरीके की शिकायत आई तो तेरे पर एक्शन लिया जाएगा। और उसने ये तोड़फोड़ करने के बाद 2 महीने की छुट्टी भी ले ली। तोड़फोड़ करने के बाद लिया है या पहले का उसका अप्लाई था? क्योंकि सरकारी अब आज जिस दिन तोड़फोड़ की वो उस दिन प्रेजेंट थे। आज जब तोड़फोड़ हो चुकी तब वो 2 महीने की छुट्टी पे चले गए। विधायक जी, मेरा सवाल ये है कि जब सारा कार्रवाई होता है तभी प्रशासन या नेता या फिर आम जनता जगती है, ऐसे क्यों होता है? आप तो देखिए, विधायक हैं। इस बारे में कोई बड़ी वो नहीं कहते हम कि करप्शन नहीं है। करप्शन तो, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए और ये करप्शन तो सदा ही हमारे को इस पे काम करता रहना पड़ेगा। अब आगे की क्या कार्रवाई करी गई है जी? आगे क्या कार्रवाई करोगे? आगे क्या कार्रवाई करोगे? आगे की मैंने आपको बताया 17 तारीख को 3 बजे से 6:30 बजे की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग है वो मेरे गुड़गांव के इलाके के विषय के लिए है, जिसमें ये तोड़फोड़ का मुद्दा मेन प्रायोरिटी पे है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, तोड़फोड़ की गई थी, उसके बारे में क्या आश्वासन मिला? ये एक भ्रष्ट कर्मचारी ने और भ्रष्ट अधिकारी ने और भ्रष्ट बिल्डर की मेल जोल से ये उनके जो घपला है उसकी पोल खुल गई। आज वो कहा, किसी ने हमारे यहाँ परंपरा है, ये भारतवर्ष दैव देवताओं का देश है, इसमें कहा गया है कि पंच परमेश्वर जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। आज इस भगवान के रूप के अंदर पंच परमेश्वर 12 गाँव की सरदारी इकट्ठी हुई और उस बात का तय हुआ, यदि आज इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ और भ्रष्ट बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ करनी और कथनी का जो एक फ़र्क है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं किसानों से, वहीं यहाँ प्रदेश के अंदर जो सरकार है और जो सरकार के गुड़गांव के अंदर आला अधिकारी है वो अपनी आंखें बंद करके एक किसान के घर को, आशियाने को किस तरह से उजड़वा दिया एक बिल्डर के इशारे से। आज उसी पंचायत ने आज फैसला लिया, ये घर था, आप देखो घर है सारा, साथ के साथ दुकान है। सवाल ये है, आपने कहा कि किसान का दर्द, हाँ, किसान का दर्द क्या खट्टर से आपको नहीं दिखाई देता? आज पंचायत हमेशा एक परंपरा रही है सरकारों की आंखें खोलने के लिए। आज सरकार का नुमाइंदा जो यहाँ के विधायक है राकेश जो भाई हैं जांगू, वो यहाँ पधारे हैं और वो अधिकारियों के साथ आए, उन्होंने भी मान लिया है कि ये गलत हुआ है। और हम ये चाहते थे, पंचायत ने फैसला लिया कि जिला गुड़गांव के अंदर किसी भी किसान के परिवार के साथ ऐसा भेदभाव ना किया जाए, ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए। प्रदीप सर, मेरा सवाल ये है कि जब कार्रवाई हो जाती है तब प्रशासन के ऊपर आ जाता है, जब कार्रवाई होती है तब गांव क्यों नहीं इकट्ठा हो जाता? देखो, रात को अंधेरे में आके करके गए हैं और जब तक बिलखता रहा परिवार रोकना चाहे, परिवार जब इकट्ठा हुआ गांव के अंदर जाके उसने इतला दी तो गांव इकट्ठा होकर आ गया, तब वो भ्रष्ट अधिकारी अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब छोड़ के भाग गए। तो मैं ये आप प्रेस से यही कहना चाहता हूँ, साथियों आप देखिए, आप जागरूक हैं सारे, जब किसान से माफ़ी प्रधानमंत्री मांगता है और उसी की सरकार ये 2 मुहा राजनीति कर रही है, तो इसका पर्दाफाश हो गया। आज आगे कार्रवाई ये हम इंतजार करेंगे। विधायक और प्रशासन ने क्या कहा है कि 17 तारीख को उनकी कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में इस बात को भी रख रहे हैं पुरजोर से। यदि अगर वो फिर भी हमारी इस बात को जो यहाँ मान के गए उस बात में कहीं भी वो लचीलापन लाते हैं तो पूरे 360 गाँव की पंचायत दोबारा से इस सुभाष चौक के ऊपर होगी, शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा। देखिए, मैं लखपत कटारिया गांव बसाई। आज अब जो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, क्या दादालाई में ग्रीन बेल्ट निकलती है कभी? ये पूछना चाहिए। ये जो भी किया है बहुत गलत किया है। यहाँ पे ये बहुत पुरानी जगह बनी हुई है, 50 साल तो हमारी उम्र होगी इसको देखते देखते।
ये बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे। और जिसने भी किया है ना, इस पे एक्शन लेना चाहिए, बल्कि इस पे दंड देना चाहिए। अगर इसको पकड़ के लाओ 2 महीने के लिए कैसे चला गया, इसको लाया जाए और यहाँ पे दंड दिया जाए इसको। हमारी तो ये सोच है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो गांव राम के साथ है, हम भी पूरे गांव को ले जाएंगे, यहाँ धरना भी देंगे, जैसे गांव चाहेगा ना हम इनके साथ रहेंगे हमेशा। नमस्ते जी। आज हम खड़े हैं हसलापुर में। चौधरी महासिंह जी के बुलावे पे 12 गांव की पंचायत बुलाई गई है। इससे पहले हसलापुर की पंचायत हुई थी, आज 12 की हुई है। और इसमें आसपास की सारी सरदारी ने इसमें शिरकत की है। हमारे यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं और आसपास के क्षेत्रों से लगते हुए पार्षद भी आज यहाँ मौजूद है। इस विधानसभा के विधायक भी यहाँ मौजूद है। आज उन्होंने अपना दुख उनके सामने, सारी सरदारी ने विधायक के सामने और इन पार्षदों के सामने रखा कि ये जो इलीगल बुलडोज़र चलाया गया है एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, ये गलत है। इससे पूरी सरदारी में, आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा रोष है। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, वे भी भयभीत हैं। वे इसलिए भयभीत हैं कि इसके बाद शायद उनका नंबर कहीं ना आ जाए। तो ये जो भयभीत का जो वातावरण है, इस वातावरण को ख़त्म करना है। और इसमें पंचायत में विधायक जी के सामने उन्होंने अपनी गलती मानी है। विधायक साहब ने ये भी कहा है, भाई राकेश ने, कि भाई जो हमारे आदमी जो यहाँ पे काम करके गए हैं, जो निगम के हैं, वे लोग, उनकी गलती है, उनको बुलाया गया है। और दोबारा से यहाँ चुनाई, ये फैसला पंचायत के माध्यम से फैसला हुआ है कि इसमें दोबारा से चुनाई होगी, दोबारा चुनाई करेंगे। चाहे सारे आसपास के क्षेत्रों के सभी संपन्न लोग, चाहे इसमें कार सेवा करें, चाहे अपनी तरफ से पैसा दें, कुछ भी दें, परंतु दोबारा से इसको चुनाई करवा के दोबारा उसी स्थिति में इसको रखा जाएगा। आपने कहा कि कार्रवाई एक आदमी के ऊपर चिन्हित करके कार्रवाई करी गई है। अगर चुनाई के अंदर कोई भी रुकावट आई और किसी ने भी प्रशासन, डीसी लेवल कमिश्नर किसी ने रोकने की कोशिश करी, तो इस चौक के ऊपर 360 गांव की पंचायत होगी। ये भी फैसला हो रहा है। अगर जो अगली पंचायत होगी तो इस चौक पर होएगी। ये मैं आपके सामने आश्वस्त कर देता हूँ। ना आज कोई राजनीतिक रूप से, बहुत राजनीतिक पार्टियां भी इसमें सम्मिलित हैं, परंतु आज एक पंचायत हो रही है। पंचायत के माध्यम से आपको ये मैसेज है कि इस गांव में आने वाले समय में इस रास्ते से भी बुलडोजर ना गुजरे। आप ये कह रहे हैं कि जो नगर निगम कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है? जो नगर निगम ने कार्रवाई करी वो गलत है। उनके ऊपर FIR लॉज होनी चाहिए, उनके ऊपर क्रिमिनल केस लगना चाहिए। और जो तोड़ के गए और जितने माल का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई वो अफसर खुद आके यहाँ करे। और उस अफसरों को बुलावा है। जो अफसर यहाँ पे करवा के गए थे जितेंद्र जी, वो छुट्टी लेकर 2 जो नोटिस डाली गई, एक्वायर कई एक व्यक्ति विशेष एक्वायर होती तो पहले वाली भी होती है और दूसरी भी होती, पूरे गांव की होती है एक्वायर। ग्रीन बेल्ट में एक्वायर बता रहे हैं, परंतु इसको 50 मीटर तक अंदर ले जाना, यहाँ से एक बिल्डर को पीछे एक रास्ता देने की कोशिश है, मात्र एक रास्ता कोशिश, जिसमें करोड़ों का हेर फेर है। आपने कहा कि राजनीति इसमें नहीं है, आप तो आम पार्टी से हैं। मैं आम आदमी पार्टी में बाद में हूँ, पहले इन बहनों के साथ और अपने ताऊ महासिंह के साथ और अपने भाई नाहर सिंह के साथ हूँ। आज जो ये पंचायत हुई है, 12 गांवों की पंचायत हुई है, ये सरकार के ऊपर सरासर उंगली उठा रही है कि पहले पंच जो निर्णय करते थे वो ज़्यादा अच्छे होते थे और आज भी जो पंच निर्णय करेंगे वही माने जाएंगे। सरकार ने जो निर्णय किया है वह सरासर गलत है और उन्होंने एक सिंगल बंदे को पर्टिकुलर टारगेट किया है कि वो उसके घर के बीच में से जो ग्रीन बेल्ट निकाली गई है वो एक बिल्डर के लिए निकाली गई है ताकि उसे रास्ता दे सके। और उसका नक्शा हमने देखा है कि उसके नक्शे में यहाँ से रास्ता दिखाया गया है उसके घर के बीच से, ताकि वो रोड को। बिल्डर का नाम क्या है जिसका आप लोग कह रहे हो कि बिल्डर के लिए रास्ता दे रहे हैं? ये अंतरिक्ष साइड कोई करके बिल्डर है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग तैयार कर दी है, उनको अब रास्ते की ज़रूरत थी, इसलिए ये जो सारे मकान तोड़ के और ग्रीन बेल्ट की बहाना लेके इस रास्ते को तोड़ा गया है ताकि उन्हें रास्ता दिया जा सके।
अब क्या आश्वासन दिया है भाई इनको कि क्या होगा? इनको आश्वासन दिया है कि अब यहाँ पे जो मौजूद जिनके मकान टूटा है उनको यहाँ पे आज ही चिनाई लगा दी जाएगी और जिस प्रकार से भी लोग मदद कर पाएंगे वो की जाएगी। और जिन्होंने ये कार्रवाई की है, जिसमें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो बिल्डर माफिया है वो, जिसने ये आदेश दिए वो, और जिन्होंने इसको पालन किया वो, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर सबके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी कि ये। और उन्होंने नोटिस जो दिया था, अभी मैंने पता किया कि वो सिर्फ 4 दिन पहले एक नोटिस लगा के गए जिसके ऊपर किसी के भी साइन भी नहीं थे, उस पर किसी अधिकारी के साइन नहीं थे, जो कि नोटिस दिया गया था। इसलिए ये सरासर जो है एक तरीके से मतलब कि अपनी मनमानी कराई जा रही है। सरकार को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है और ये वोट की चोट से इस सत्ता को बदल सकती है। तो मेरी आप सभी पत्रकारों से विनती है कि जो न्यूज़ है वो जो जिस प्रकार से बनाई गई है उसी प्रकार से पेश किया जाए। लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि न्यूज़ वाले सही से न्यूज़ नहीं दिखाते। तो धन्यवाद साथियों, और माता बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। हम बता पहले अपना। मेरा नाम मंजू साकला है और आज यहाँ जो ये तोड़फोड़ हो रखी है ये कई दिनों से हुई है, जिसको देख के बहुत आक्रोश है। अभी मैं जो बताऊंगी, मैं देखो दूसरी जगह से आ रखी हूँ, मैं गढ़ी हरसुल से आई हुई हूँ। इतना मुझे ज्ञान नहीं है यहाँ पर क्यों हुई है, कैसे हुई है। तो यहाँ की जो भी बात है, जो समस्या हुई है, वो आपको यहाँ की महिलाएं ज़्यादा बेटर बताएंगी। तो आप इन महिलाओं की सुनिए। आप बताइए थोड़ा, आप बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए, क्या गलत है। मेरे सभी पत्रकारों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। सरकार कहाँ सोई हुई थी? कितने सालों से रोड वहाँ से वहाँ, आज नक्शे तो काफ़ी दिन हो गए बने हुए, कितने साल हो गए। उस टाइम पे कहाँ सोई थी? तो ग्रीन बेल्ट उस टाइम नहीं निकाली। इतने सालों के बाद जो बच्चों का हमारा रोजगार बना हुआ था, इन लोगों ने तो 7 पीढ़ी के पीछे धका दिया हमारे बच्चों को। वैसे तो कोई रोजगार नहीं, लैंड ठंग दादा लाही ज़मीन हमारी, कोई ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है हमारी, कोई किसी ये कहते हैं कि मुआवजा नहीं उन्होंने लिया, ये भी कुछ सोच समझ कर बट उन्होंने नहीं लिया होगा। हमारी ज़मीन, हमारा हक, क्या हम अपने हक पर कुछ भी नहीं कर सकते क्या? अपनी घर की ज़मीन पे, दादा लाई ज़मीन पे हमारा कोई हक नहीं है क्या करने का? इतनी सरकार हमें क्यों दबा रही है? मैं तो ये कह हूँ, मासिंग ने प्रधान ने जो ये निर्णय लिया है, जो पंचायत का फैसला लिया रखी है सब ने, हमने उनकी साथ है, तन मन धन से साथ है। और एक हसलापुर नहीं, 12 गांव नहीं, 360 की पंचायत सब ने बोल दिया और हम सब महासिंह के साथ हैं और ये द्वेष भाव सोतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। वहाँ से वहाँ राजीव चौक से लेकर सोना तक चले जाओ, कहाँ गई उनकी ग्रीन बेल्ट, कहाँ गई? शुरू में ही नक्शे बनते हैं सब, ये कितनी फ्लैटें बनने हैं, रोड चौड़े करे हैं, क्या उस टाइम पर नक्शे में नहीं सोचा लोगों ने? आज कैसे सोचा? फिर ये कहते हैं नोटिस 4 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले दिया है उन्होंने, 1 हफ्ते का टाइम होता है नोटिस का। उन्होंने फिर कोई मौका दिया नहीं भाई, किसी का सामान पड़ा है, बेचारे गरीब आदमी, कोई किराएदार पे रह रहे हैं, वे भी गरीब है, उनको भी मारे गए, हम तो मारे गए लेकिन वे भी साथ मारे। ये फर्नीचर का बेसमेंट पे 20 लाख का सामान था, उसका मुआवजा कौन देगा? सब तहस नहस हो गया। होटल बना हुआ था, उसका सब की सामान तहस नहस हो गया। क्या इतनी भी निर्दलीय हो गई सरकार? क्या वो अधिकारी उस अधिकारी बोलते हैं जिसको, कहाँ का सोया हुआ डीसी, जो भैया इतनी भी नहीं उन्होंने सोचा। अब नोटिस पहले बोलो या इकट्ठे हो बैठो, जो प्राइवेट डीलर बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है? गांव की पंचायत इकट्ठी करो, अधिकारी को बुलाओ। चढ़ाई शुरू कर रहे हैं परसों, सलाम उसे बोलो, चढ़ाई शुरू कर रहे हैं परसों चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि उसका मुआवजा देना चाहिए इनको, जो नुकसान हुआ है वो भरेगा। हाँ, सरकार का हक बनता है ये। वैसे तो वो दे तोड़वाने वाला कोई भी दे। धन्यवाद जी आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।